अब हम कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक करते हैं आज। न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। हालांकि पूरा चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर करा हुआ है। न्यूमेरिकल पे आते हैं सीधा ना। आज हम न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं सीधा। देखो, इस चैप्टर के जब आप न्यूमेरिकल्स पे आते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे, ठीक है। फॉर्मूले नहीं पता तो न्यूमेरिकल बहुत यूजलेस सा हो जाता है करना। तो आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर है, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके लिए आपको जो जो फॉर्मूले याद रखने हैं सबसे पहले तो वो ध्यान रखेंगे। पहला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीसरा, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चौथा, एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और पांचवा, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है u प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। अब देखो, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब किसी चीज़ के दो फॉर्मूले होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट होता है। क्योंकि फॉर्मूले फिट होते हैं पेपर में कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि हमको पेपर में क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये फॉर्मूले हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन फॉर्मूले में हर चीज़ का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। हर सिंबल का मतलब और हर सिंबल की ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे u है, v है, t है, a है, s है, ये पांच चीज़ें यहाँ पे। बाकी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टाइम और डिस्टेंस है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा u और v है यहाँ पे, तो सेम ही है, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमारा क्वेश्चन में जहाँ से शुरुआत करी गाड़ी, कहाँ से, ये नहीं सोचना कि वो कहाँ से चलती आ रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से हमने क्वेश्चन को शुरू किया वो क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इसके अलावा एक होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v। t हमारा क्या होता है, टाइम। a हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे आप बाइक चलाते हो तो ये जो घुमाते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, हमारी स्पीड को बदलता है बाइक की, इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर होता है, क्योंकि वो स्पीड बदलता है। तो जब भी हमारी स्पीड या वेलोसिटी बदले तो आप समझ लेना कि इसका डेफिनेशन हो गया ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो याद रहेगा, एक्सेलरेटर मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही होती है। एस क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है इस सिंबल को, ठीक है, एस को। इसके अलावा टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता ही है आप सबको। सबकी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें हम उसको नापते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर ये ऐसे लिखा हो या फिर ms-1 भी लिखा होता है तो एक ही बात है ये, ठीक है। टाइम हमारा सेकेंड में होना चाहिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर ms-2। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रहे कि फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको हर चीज़ को इस यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए सबकी, और ऐसा यूनिट तो वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि जब हम डायमेंशनल फार्मूला करते हैं, पूरा पूरा चैप्टर है वो, तो वहाँ पे वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपकी ऐसा यूनिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये सब हमने फार्मूले किए ऐसा यूनिट की।
इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के लिए कुछ बातें ध्यान रखेंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ हिडन बातें होती हैं। ठीक है, अब वो हिडन बातें क्या होती हैं वो ध्यान से देखेंगे। ये एक तरीका तो है कि क्वेश्चन आता रहे और मैं साथ में बताता रहूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। मैं एक बार आपको सारी बातें बता देता हूँ, ये सब बातें आप क्लियर रखना, तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्या हिडन बातें हैं? देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स, कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं, अ बॉडी स्टार्ट्स या फिर इंजन स्टार्ट, कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको पता चले कि कुछ शुरुआत हुई है। कीज आर ऑन, चाबी लगा दी। ठीक है, इसके अलावा मूव्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या मूव्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स फ्रॉम रेस्ट या फिर स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब भी होता है रुका हुआ। तो ये सब कुछ वर्ड हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि चीज़ ने अभी अभी चलना शुरू किया है। जो भी चीज़ है उसने अभी अभी चलना शुरू ही किया है। इसीलिए इन कंडीशंस में हमारे u की वैल्यू क्या होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही कुछ हिडन बातें, जब कोई चीज़ रुकेगी, अ बॉडी स्टॉप, ब्रेक अप्लाइड। ठीक है, इंजन स्टॉप, यानी एक ऐसा वर्ड जो आपको बता रहा है कि कुछ रुक रहा है। कीज ऑफ। ठीक है, या फिर कम्स टू स्टेशन, यहाँ पे मूव्स फ्रॉम रेस्ट था या कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट मतलब रेस्ट पे आ गई। कम्स टू रेस्ट या फिर स्टेशनरी पोजीशन, यानी वो स्टेशनरी पोजीशन पे आ गई। तो इन सभी केसेस का मतलब होता है कि हमारी गाड़ी फाइनली रुक गई है। इसीलिए इन केस में v ज़ीरो होता है हमारा, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होती है? ज़ीरो। वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ये इनिशियल होती है, और इन केसेस में फाइनल होती है। तो होता क्या है, ये वर्ड्स क्वेश्चन में नहीं दिए होते। इन वर्ड्स को पढ़ के आपको खुद से पता लगना चाहिए कि आपको इस वैल्यू को ये लेना ही लेना है। ठीक है, ये दो हिडन बातें हुई। इसके अलावा जैसे आप लोग वीडियो करते हो ना, जैसे तो आपको साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरी चीज़, स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, समझ लो। अगर स्पीड या वेलोसिटी किसी चीज़ की बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो v है उसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे? u से। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। यानी अगर हमारी स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर हमारी स्पीड कम होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, हमारी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है। या फिर आप ये कह लो कि हमारा u ज़्यादा बड़ा है, v छोटा है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हिडन बातें ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में साइन नहीं दिया होता, तो आपको साइन खुद से लगाना होता है एक्सेलरेशन का, प्लस या माइनस। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हमारी, u, v, t, a और s कभी नेगेटिव नहीं होगा, t कभी नेगेटिव नहीं होगा। a, v और u नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? वेक्टर हैं। आपने पढ़ा होगा कि इस वेक्टर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी बातें बेसिक्स हैं। अब इन बातों के अलावा आपको कोई तीसरी बात जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जब आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स को। पहला क्वेश्चन बोलता है, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट कितना गया? डिस्टेंस कितना गया? 16 मीटर गया। कितना टाइम लिया इसने? 4 सेकेंड लिए। फिर 16 मीटर गया 2 सेकेंड में। फिर अगली बार ये कितना डिस्टेंस? 16 मीटर गया कितनी देर में? 2 सेकेंड में। तो इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो, मैं आपको अभी बताता हूँ, एवरेज स्पीड के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, हमें भी पता है, हम भी करा सकते हैं, लेकिन वो सारे शॉर्टकट की कंडीशंस होती है। एक शॉर्टकट होता है जो कहीं लगेगा और दूसरी जगह नहीं लगेगा। तो आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास 50 क्वेश्चन है तो क्या 50 शॉर्टकट थोड़ी सीखेंगे हम? ठीक है, इसीलिए शॉर्टकट्स पे कम से कम ध्यान देना। ठीक है, आप क्वेश्चंस को शॉर्ट करना सीखो।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन को छोटा करो, क्वेश्चन को छोटे तरीके से सॉल्व करो, लेकिन कोई भी शॉर्टकट मत अपनाना, ठीक है। और पेपर में वैसे भी होता क्या है, अंडर प्रेशर आप लोग बैठे होते हैं, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो सब शॉर्टकट सब हवा हो जाता है, ठीक है ना, सारी ट्रिक्स सब गायब हो जाती हैं, इसीलिए जो कंसेप्ट है वही याद रहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आपने 2-3 चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारा मगअप करना है, याद रखना है ट्रेड का, ठीक है। तो उसके इसीलिए आप इस पे ध्यान रखें कि किसी भी शॉर्टकट को नापना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 16 और 16, हमारा 16 पहले गए या 16 बाद में गए, और टोटल टाइम कितना हो गया, 4 और 2, 4 + 2, तो हो गया 32/6, 16/3 मीटर पर सेकंड, क्या हो गई हमारी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक एक डिज़ाइंड है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, पुराने पेपर को देखते हुए पेपर में क्या है उसके अकॉर्डिंग, हमने ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल रखा है, ठीक है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को अच्छा लगा तो उसका रीज़न है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो पेपर के लिए ही सिलेक्टेड है आपके सब कुछ, सिर्फ आप ही के पेपर के लिए। तो ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ऑडोमीटर समझते हो ना, जो इसमें रीडिंग आती है गाड़ी में। तो बोलता है गाड़ी जब मैंने शुरू करी तो 2000 लिखा था, एंड हुआ जब मेरी ट्रिप तो 2400 रीडिंग हो गई, यानी कि मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2400 - 2000, यानी मैंने कितना चला है, 400 किलोमीटर मैं चल चुका गाड़ी से। अब देखो क्वेश्चन को ना ऐसे डिफ़िकल्ट करता है, इसी बात को डायरेक्ट लिख सकता था कि भाई मैं 400 किलोमीटर चला, लेकिन नहीं लिखा। उसको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, आपकी समस्याएं बढ़ाने के लिए उसने ऐसा कर दिया है, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस में यही होता है, बस ये आसान चीज़ है इसलिए आपको शायद समझ आ जाए कि हाँ क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यही चीज़ वो आगे मुश्किल क्वेश्चंस में करता है, ठीक है। सभी जगह लेवल धीरे 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 बढ़ाएगा, आपको उसी चीज़ को समझना है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टाइम कितना लगा हमको, 8 घंटे लगे। तो कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, दो बार निकालना है, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर तो यहीं आ जाएगा। तो देखो क्योंकि ये एक ही चीज़ है, अकेला ये तो मेरे को ना प्लस करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ये खुद में ही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस हमारा है 400 किलोमीटर और टाइम है आवर। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं, ये दोनों ही एसआई यूनिट नहीं है, ना तो किलोमीटर है ना आवर है, लेकिन हम इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूछा है स्पेशली किलोमीटर पर आवर में। अगर नहीं पूछा होता तो सिर्फ एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो 5 8 से 40, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसको मेरे को मीटर पर सेकंड भी बनाना है। तो देखो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं, 50 किलोमीटर पर आवर को मैं 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिख सकता हूँ। सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में वैसे भी, ठीक है। तो आपको करना है क्या, क्योंकि होता क्या है ना, अभी तो नॉर्मल है, जब स्क्वायर आ जाता है या फिर क्यूब आ जाएगा या फिर माइनस में हो जाएगा तब ये चीज़ बहुत काम आती है, ध्यान रखना। आपको करना क्या है, आप इसको ना ऐसे लिखो, 50 गुना में 1 किलोमीटर लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं 1 × 1 आवर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर के साथ जो भी यूनिट है उसको अलग हटा दो, फिर इसको कन्वर्ट कर लो। अब मैं 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 घंटे की जगह मैं 3600 सेकंड लिख देता हूँ। हालांकि ये 5/18 आएगा, हमें भी पता है, शॉर्टकट मत करना, लेकिन कि 5/18 से गुना कर लो या 18/5 से गुना कर लो, पेपर में सब फेल हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि हाँ ये शॉर्टकट कर लो कि इसको डायरेक्ट काट के 5/18 कर दो, ये चल जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक के भरोसे मत रहना किसी भी, ठीक है। पेपर में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा हो जो ट्रिक से पेपर सॉल्व करता और पेपर पास कर दे। जो जितने भी क्लियर करने वाले बंदे हैं सब हमारे यहाँ से जा रहे हैं, वो सब वही क्लियर करते हैं जिनको एक्चुअल में कंसेप्ट पता है, याद रखना। 2 से कैंसिल हुआ है 9, 2 से गया है 25, तो 25 पंजे हो जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है। डेसिमल में भी कन्वर्ट, ये तो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी आगे पीछे भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले आ रहे हैं, मैं ये वाला करते हैं SUT वाले, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, स्पीड कम कर रही है, तो यहीं से आपको एक बात हिंट मिल गई कि हमारी एक्सेलरेशन कैसी आने वाली है, नेगेटिव। कंसेप्ट जब क्लियर होता है ना तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो बिना सॉल्व कर ही सॉल्व हो जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन मेरा कैसा आने वाला, नेगेटिव, पहले ही बता दिया हमने। उसकी स्पीड 80 से कितनी हो गई, 60 हो गई, तो यानी उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर, और उसकी फाइनल स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा v छोटा होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपको पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तभी वैल्यू डालनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं लिखूंगा 80 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर। अभी आपको शायद लग रहा हो किसी को कि यार ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये लंबा शायद इसलिए भी लग सकता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ पहली बात। दूसरी बात, आप पहली बार कर रहे हो, जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो ना तो ये लंबा है, ना ही आपका टाइम ज़्यादा लेगा, बल्कि हाँ एक चीज़ ज़रूर ये देगा, आपको एक्यूरेसी देगा, कॉन्फिडेंस देगा, और आपको गलती नहीं होगी आपकी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 80 गुना में 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर लिखा और 1 घंटे को मैंने 3600। इसको काट दो 5/18, ठीक है। अब इसको काट दो जैसे भी आपको काटना है, 2 से काटते हैं 9 पे जाएगा और ये 40 पे जाएगा, तो हो जाएगा 200/9। मैं आप सभी को बता देता हूँ, हालांकि क्लास में सभी को पता ही होता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, तो जैसे अभी ये आंसर आ गया, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं इसे, लेकिन डेसिमल में मत करो। डेसिमल में तब तक आंसर को मत लेके जाओ जब तक आपका फाइनल आंसर ना आ जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, या तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो तब भी कर लो, तो फाइनल आंसर पे ही डेसिमल में लाना, क्योंकि उससे क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ऐसे इसको 60 इंटू 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड, ये कटा पूरा 5/18, 2 से काटा 9 और 30। देखो अब ये ना और भी कट सकता है, इसको 150/9 कर दिया मैंने। अब ये 3 से कट सकता है, लेकिन मैं इसको काट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे 9 रहेगा ना, तो कैलकुलेशन करने में आगे आसानी होगी मेरे को। यही सब चीज़ें होती है जो कैलकुलेशन को फास्ट बनाती है। तो अब हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है v = u + 80। अच्छा, टाइम रह गया हमारा, टाइम कितना है यहाँ पे, 5 सेकेंड। हमको टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड। अच्छा, फिजिक्स और मैथ्स में हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया है आप उसको यूज़ कर लो, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया। वही देखो, u दिया है, v दिया है, t दिया है, और ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये नहीं गिवन। बस ऐसे लिख लो साइड में, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से a का फॉर्मूला बनता है v - u/t। हालांकि एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन मैं अलग से बताता नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें याद करना ही होता है, ठीक है। तो v हमारा हो गया 150/9 माइनस u हमारा हो गया 200/9। अब ये डिवाइड, फ्रैक्शन के नीचे जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो डिवाइड करके लिख दो, डिवाइड बाय 5, गलती नहीं होती। अगर आप फ्रैक्शन के नीचे, फ्रैक्शन बहुत लोगों की मिस्टेक्स होती हैं, ये है ना, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हमारे पास आती हैं। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन, इस मतलब मिस्टेक से बचने के लिए इसको डिवाइड बाय 5 लिख दिया करो। एलसीएम लेंगे हम, ये जाएगा -50/9, -50/9, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन में हो जाएगी -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, अब आप इसको डेसिमल में निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये देखना है कि आपको ऑप्शन में आया हुआ है, क्या चीज़ दे रखी है आपको ऑप्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मतलब क्या हो गया, यू क्या हो गया हमारा, 0। देखो, इसीलिए आपको वो पहले हिडन बातें बताई थी। स्टार्टिंग मतलब अभी जस्ट शुरू ही हुई है गाड़ी। अगर आपको ये हिडन बातें नहीं पता तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आपने यू की वैल्यू को 0 नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ इतना। अटेन्स का मतलब होता है स्पीड तक पहुंच गई, यानी मेरी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो इसे यहीं पे मीटर पर सेकंड बनाना ही पड़ेगा आपको। तो 40 गुना में 1 किलोमीटर बटे में 1 आवर। तो 40 गुना में ये 1 किलोमीटर को आपने 1000 मीटर लिखा,
और 1 आवर को आपने 3600 सेकेंड लिखा, तो ये काट दो 5/18 से, 2 से कटेगा 9 और 20, तो हो जाएगा 100/9, 100/9 मीटर पर सेकेंड। 10 मिनट में टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स। तो टाइम क्योंकि मिनट्स में है, आपको इसको सेकंड बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आंसर आएगा 600 सेकंड। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, हालांकि किसी को लग रहा होगा कि मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, तो ये इसी से बनता है, यहाँ से एक को अलग करोगे ना तो ये v माइनस यू बाई टी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो वैल्यू डाल देते हैं, 100/9 माइनस 0, 100/9 माइनस 0, फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन आ रही है इसलिए डिवाइड बाय 600, तो ये 0 से माइनस होके तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/600, ये कटेगा 6, ये इसका आंसर आएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ms-2 एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, तो बाकी कंसेप्ट्स के लिए था, बाकी आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं पूरे कोर्स के लिए। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल है। आप आग किस टाइम पे ज्वाइन करते हैं मैटर नहीं करता, आपका कोर्स आपको पूरा मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट के साथ मिलेगा, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक लेने की ज़रूरत है, ना किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि हमें पेपर में पढ़ना क्या है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो आप कॉल या मैसेज करके छोड़ सकते हैं। ठीक है।